चल मेरे घर चल मैं चल मेरे घर एक मिनट वो बाहर वो भाइयों खड़े होना है, वो तो सुनना रहे तामू में लवे माँ सुनना के। आज तक आपकी जिंदगी में एक बोरी नहीं बेचा है, लेनी पड़ती है उसको तो। नहीं दे सकती। हाँ तो यार किसान गलत में थोड़े बैठे हो 13 महीना एमएसपी गारंटी ऐसे नहीं दे सकती। देश का जवान तो बैठे हैं बेरोजगार, देश का जवान तो फंसा का बन तैयार हो रहा है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी माहौल गर्म है। 19 तारीख को पहले चरण में मतदान होने हैं और अब की बार जनता का मूड क्या है, किन मुद्दों पर वो वोट डाल रही है, ये जानने के लिए आज हम सीकर की धौद विधानसभा में हैं। नेता अपने चुनाव प्रचार में हैं, आखिरी दौर में चुनाव प्रचार है और अपने अपनी कामयाबी, अपने अपने मुद्दे एजेंडे जनता के सामने रख रहे हैं। अब जानना ये होगा कि जनता कौन से मुद्दों से सहमत होती है और किन मुद्दों से असहमत होकर वो उनके पक्ष और विपक्ष में वोट डालती है। बाबा जी के लगे, हाँ बाबा जी थाने के लगे, अब की बार नेताजी आए हैं वोट बाट मांगने, के माहौल लगे? मन तो माहौल बीजेपी को ही लगे। अच्छा, बीजेपी को किस आगू लगे? 10 साल में किसो के काम होयो? चौको गुण हुई है। कोई काम बताओ दें दौद में। है कोई दौद में माय को बोली मैं मोटा ही काम चाहूँ। अच्छा, कौन सा मोटा काम, कौन सा काम है? एक तो राम मंदिर बढ़ा दियो। अच्छा, 370 की धारा हटा दी। 370 में अपन के फायदो है? फायदो चौको है, के फायदो बताओ? हिंदुओं का तो हक में चौको है। अच्छा, हिंदुआ के हक में के फायदो हो? थोड़ा सो ही फायदो है भाई। जब मोदी जी आया जना टाबरन 2 करोड़ रोजगार देंगा, बटे उग्रवादी मिनखा न मारा। अच्छा, वो फायदो है। नहीं रोजगार की जो बात करा कि 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाता में, माँ के तो मैंने तो रोजगार कमाया आता सी और मोदी जी से तो अब्बा को नहीं। थाने के लगे के माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है भाई, हैं? बहुत बढ़िया है, किसो का माहौल? एकदम जबरदस्त है। के काम हुए हैं 10 साल में? घना ही काम हुआ जरा बताओ, मन कोई 2-4 काम बताओ ना थे। बताया ना, 3 तलाक है, अच्छा, 370 तो आम जनता के फायदो हो भाई? 370 राम मंदिर अनु आम जनता के फायदो है? आम जनता ने फायदो हुआ ने। बेटे, राम दूध मंदिर की- बनायो बेटा, कतो रोजगार चालू गो, अच्छा, कते दुकान लगी बेटा, रोजीना का बहुत पैसा कमाओ बेटा। ये भी कमाओगे पैसा? मैं टेम्पो चलाओ तो टेम्पो लेट जाश्या बेटा, भाड़ो आशी ना। आयो के एक आधो बाड़ो? अब आशी तो अब मंदिर बने है ना, अब आशी। अच्छा, दूध में के समस्या देखो थे 5-10 साल में? दूध में वो कादो बड़े देख लो, आज समस्या सौ मोटी बुनु देखो वेली, वो तो इधर कैमरा दिखा दो। कैमरा दिखा दे। हाँ। 10 साल में समस्या मिट्टी मटन आज समस्या तो मैं जल में आज देखभाल लग गया तो हालता ही तो कौन मिट्टी, अब कोई मेट ठाको नहीं। अंदर की कौन तो अच्छा, कांग्रेस की सरकार ही है। दूध की पूछी है भाई। तो अब तो दूध में विधायक भी बीजेपी का ही। हाँ, तो अब उसी अब भी ये काम हो 6 महीना होगा विधायक ने। तो 6 महीना अच्छा, एक ऐसे मनु या बताओ, पानी की समस्या काफी आपने सीकर में काफी समस्या है पानी की लेकर? नहीं ठीक है, मगर सांतरी चलती है। अच्छा, पानी ठीक है? हो सागेड़ो पानी? नहर को पानी आवे है। अच्छा, कदू हम लाग्यो नहर को पानी? नहर को पानी तो मगर 2 वर्षों आवे लागो। कौन सी नहर को पानी आवे? न आवे यहाँ मंठा को नहीं, गंगा नहर को है क्या? थाने के लगा बाबा थे, बताओ ना चुनाव को के माहौल? ये बताओ मांगता है, ये मांगता नहीं आना बता दिया कौन चाहिए ये आनी रे इन पूछो थे, थारी बता मन देना। कौन ठहरा आनी ठहरे मन मन कौन ठहरा अच्छा, थाने के माहौल लगे काला चुनाव को 10 साल में किसो के काम हुए है, के काम बाकी है, दूध में के काम होना चाहिए? और काम तो जनता का बढ़िया हो रहा है, कोई बात को नहीं। और सरकार ने विशेष करके जल संसाधन को और कोई और है वहाँ के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। जल संसाधन मंत्री तो काफी टाइम हो अपने राजस्थान का ही जल संसाधन कुछ मंत्री नहीं हो, कुछ वो काम है जो शेड्यूल नहीं हो रहा है। और आज आपनो सीकर जिलो है जेका की अपोजिशन है कि पानी की त्रासदी आ रही है, तो पानी को साधन बनाना जरूरी है। बिल्कुल। और कमाया तो है जी की कमाया करिया सोची। बिल्कुल। नहीं, जब मुद्दा लेके देश में मोदी सरकार आई 2013-14 बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, आपके हिसाब से काम कर रहे हैं। छो को रुतबो जमा रखे है, देशा के मायने बढ़िया छाप है। नहीं, आपने पेट तो रोजगार देना हूँ, महंगाई कम करना हूँ, बरेगो महंगाई किसी के हाथ में कोनी। महंगाई तो एक मुद्दा रोना है और महंगाई तो यही समय के अनुसार चलती आवे। कांग्रेस का शासन में भी आई है और बीजेपी में भी है, वो समय अपना आप परिवर्तन होते रहा है। जो रोजगार की बात हुई, अब रोजगार की बात तो जब संसाधन बढ़ सी ना रोजगार अपना आप उसी, और संसाधन नहीं है यहाँ झूठा दलासा देवा जना। तो क्या लागे संसाधन बढ़े ही 10 साल में कम हुए? बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ सी तो बढ़िया ही है। तो किसाना का एक लंबो आंदोलन चालू हो मोदी सरकार के खिलाफ, किसान बैठे 13 महीना, 700 ज्यादा कुछ किसान नहीं है, बस सब यही है। बांगो कुछ ही बने बन की के मांग ही जो बैठे? वो
मैं भी मैं ध्यान भी कौन यार पर फिर फालतू का है जगह एजेंडा मतलब किसाना का मुद्दों तान कोई मतलब को नहीं कोई मतलब को नहीं, कोई किसान ही को नहीं है। अच्छा वो किसान ही को नहीं हाँ, तो वो आदमी कौन है फिर? अब दुनिया में बहुत आदमी है, कौन कहीं है, कौन नहीं को बात तो क्या है हमारी अब मैं कहीं हूँ थाने मालूम है कि भाई मत या कहीं है थाने मालूम है कि बस सब चलता हुआ है, आंखों ऊपर विचार भी नहीं एक करना आम चाहिए। इंसान हो और आम इंसान ने जो आधारभूत जरूरतों में महंगाई बेरोजगारी बनू राहत मिलनी चाहिए। मैं तो यह सोचूं राहत है कि समय के अनुसार अपने आप राहत मिलती आवे है, समय के अनुसार राहत बढ़ती भी जावे, कमती भी जावे। तो बन किसाना का तो दिल्ली में देखो एक किला ठोकी गई है। बस सब फालतू की है। मैं वहाँ पर विचार विमर्श भी को नहीं करना चाहूँ और न वहाँ के बारे में कहना भी चाहूँ। बस सब ये फालतू है। थाने क्या लगा जो किसान इतने दिनों तक धरने पे बैठे हैं, सही बैठे हैं गलत बैठे हैं? बे किसान तो बहुत करोड़पति अरबपति किसान है। किसान हकीकत में है जगह जो का खेतों में काम कर रहा है बेचारा। तो बे तो कहीं है कि फॉर्चूनर गाड़ियाँ में घूम बड़ा किसान है। अच्छा, और जगह असली तो किसान इसका है मतलब किसान के ना फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं होनी चाहिए? नहीं बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी तो जना थे चाहिए। क्या लेकिन हमारे अठे राजस्थान में तो भाई शिकर जिला में देख लो जो को हकीकत में किसान है भी बेचारा के एक चीज है कि पंजाब का किसान है, बनगन जमीन ज्यादा हुआ है, बनगन खेती पैदावार ज्यादा हुआ है। क्षेत्रफल का हिसाब वो तो ज्यादा अठे है सिस्टम तो अटे तो पानी की व्यवस्था को ना सिक्कर में पानी की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था को ना खेती की तो बताओ है। लेकिन बीजा पानी नहरी सिस्टम है, ये जो किसान समृद्धि हाँ समर्थ है मानना, लेकिन समृद्धि जनाब फॉर्च्यूनर लिया है तो बे फॉर्च्यूनरों की आपत्ति होनी चाहिए। गाड़ी कोई भी लाज के नहीं, लाज किसान गरीब कोई भी नहीं कोई भी लाश के है कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन तो कहीं बन की है जो मांग है वो मांगा पर आप अगर बात करें तो वो मांग गलती सही है। बे मांगा गलती कौन सी मांग गलती? बे तो कोई पहली भी बे क्यों क्यों एमएसपी पर खरीदो। अब कोई मैंने एक बात बताओ, गलेड़ो आलू है वो एमएसपी पर खरीद ले सी? आलू एमएसपी में आवे गुना नहीं कोई नहीं। एक बात बताऊं, कोई संबसो है गलेड़ा आलू को बढ़ा के दिन एमएसपी पर खरीदो, ये कोई बात ना बात करो। तो 22 फसल हैं जो सरकार ने निर्धारित कराया कि भाई इन पर आप एमएसपी दें, मतलब बड़ी फसला पर एमएसपी की गारंटी मांगा। हाँ हाँ बतो और कोई क्या पर एमएसपी मांगी उन्हें? आलू सब्जियां पर तो एमएसपी ही मांगी उन्हें। बे कोई काला कानून को नहीं है, बे बहुत बढ़िया कानून है। तो फिर मोदी जी ने लेके आए लिया वापस। बे तो ये है कि वो धरना प्रदर्शन मजबूरी का मैंने लिया, बाकी वे बहुत बढ़िया। मतलब एक ना का आप कहाँ के देश को नाम बढ़ाए इतना सशक्त 56 इंच को सिनाड़ो प्रधानमंत्री बस बन किसाना में डर गा। नहीं किसानों को तो डरना पड़ा, लेकिन वे हकीकत किसान को नहीं है। बे हकीकत किसान होता है ना दिल्ली के माइन वे बिया तोड़ फोड़ बिया मार काट तोड़ फोड़ करी जाए क्यों को नहीं बैठे तो फांसी पर लटका दिया। कत्ता आदमी बड़े 700 किसान मर गया अभी जब एक ही को नहीं मरियो, 700 को नहीं एक ही को नहीं मरियो। बे बूढ़ा ठेरा कोई मर जाता आसपास का बान लियार बैठे बैठा देता। तो गया कि एक दिन किसाना मैं कहता नहीं जावा। किसाना के क्या समस्या आया बताओ तो? किसाना की आय दुगुनीकरण की बात हो रही है, आय दुगुनी होगी कि किसाना की? किसाना की आय दुगुनी तो देखो टाइम लागशी है धीरे धीरे। तो टाइम 8 साल को मांगे 8 साल दे दी कि 8 साल तक जैसे 2022-23 तक खींचो किलोमीटर बिल्कुल। इधर आओ इधर अच्छा है थोड़ा सा मैं किसान आंदोलन के बारे में, क्योंकि यह सीकर की धरती किसानों जवानों रिलेटेड है। मैं यह पूछना चाहूँ कि 13 महीना तक जो किसान बॉर्डर पे बैठा है के वजह ही बन की मांगा? देश में 16 करोड़ के लगभग किसान है, 16 करोड़ के लगभग किसान है। उसमें से मान लो कि 20,000 30,000 वहाँ बैठे, तो ये जरूरी थोड़ी कि उन जो वो कर रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं। और वहाँ की स्थिति देखो, वो एसी के कंटेनरों में रहते थे, सारे खाने पीने नशे पत्ते की सारी सुविधाएं थी। तो यहाँ के जो लोग किस खेत में जो जेड़ी लेके हल लेके काम कर रहे हैं वो किसान नहीं है क्या? एक भी किसान नहीं गया, एक भी किसान नहीं गया। वो वहाँ के दलाल थे, वो दलालों का काम था उनका सर, एक भी किसान नहीं गया। उनकी मांग क्या थी? मतलब आप समझते हैं कि उनकी मांग? बिल्कुल समझते हैं। उनको ये समझाया गया कि जो कृषि कानून 2022 में या 21 में जो लाया गया संसद में लागू किया गया वो काला कानून है। जबकि उन लोगों ने किसी भी किसान को ये नहीं बताया कि इसमें ये बिंदु गलत है। ये सारे उसके नियम है, वो गलत नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं, लेकिन डिबेट किसान को आप किसी भी किसान को पूछ लेना उसमें गलत क्या, आपने बिल पढ़ा है क्या? बोला नहीं पढ़ा, उसमें गलत क्या है ये हमें नहीं पता। हमें तो यही बताया गया है कि किसान कानून में काला है। जैसे किसी पुस्तक को आपने पढ़ी नहीं और आप बता रहे हैं कि उसमें ये लिखा है वह लिखा, तो उसको पढ़ना चाहिए या 1 साल के लिए उसका। आप लोग ये बताओ कि उनकी एक मांग थी कि एमएसपी की गारंटी हमें मिले, बिल्कुल कम से कम मूल्य किसी भी फसल का सरकार मोदी निर्धारित करती है। मोदी सरकार ये किसी सरकार है। सरसों का जब यहाँ पे 3700 रुपये बिकती थी, वो 6500 बिकी उस समय जब कृषि कानून लागू हुआ था। लेकिन इन्होंने ये
कॉमरेडों ने और ने, ये हमेशा विरोध करते हैं। इनका काम विरोध का है, पत्थर फेंकना इनका काम है। जब भी हो, कहीं भी हो, इनकी संख्या होगी तो ये पत्थर ही फेंकेंगे। मैं कॉमरेड और बीजेपी कांग्रेस किसी की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसान को एमएसपी की गारंटी एमएसपी बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रही है, मिलनी चाहिए और दे रहे हैं, और दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि हमारे राजस्थान के अंदर 8,000 रुपये कर दी, 6,000 थे 8,000 कर दी आज तक किसी, और वो भी एक साथ पूरे देश के जितने भी किसान हैं, चाहे वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे सीपीएम की, चाहे किसी को, उठा पड़ जा रहा है। सरसों की 150 कुंटल पड़ी है हमारी को। एमएसपी की बात करते हो आप। 1 अप्रैल से चालू है। अरे तो भैया करो ना, हमारा टोकन कटवाओ। कोई साइड एक दिन में एक एमएसपी पूरी हो जाती है कि ये बताओ आप? अरे एक दिन में फिनिश 2 घंटे में। बात करवा दो। अरे तो बात ही कर रहे हैं, एमएसपी की बात चल रही है। तो मेरा 150 कुंटल सरसों पड़ी है मेरे घर पे, आके चेक कर लो। 2 घंटे में टोकन पूरे हो गए। नहीं, आम किसान को फायदा होना चाहिए ना एमएसपी का। आप तो कह रहे हो ना, मुद्दा तो ये चल रहा है ना भाई, आम आदमी को एमएसपी का लाभ मिलना चाहिए। तो 2 घंटे में टोकन फिनिश। बताओ अब वो ओरिजिनल किसान को 2 घंटे नहीं, में बढ़ रही है एमएसपी। आपको मैं दिखाऊंगा मेरे घर पे। अब टोकन से अब चालू नहीं है टोकन। भाई इस चीज की मुझे जानकारी नहीं। टोकन तो लंबे समय तक होते भाई हैं। सरकार ने अभी तक एमएसपी को लेकर कोई गारंटी कानून नहीं बनाया है, ये आपको पता है? लेते हैं वो पटवारी की जमाबंदी के आधार पर। जब आपको ये मालूम है सरकार ने अभी एमएसपी को लेकर कोई गारंटी कानून नहीं बनाया है? ये गारंटी का कानून नहीं है, लेकिन एमएसपी बढ़ाते हैं, हर साल बढ़ाते हैं। तो किसान यही तो कह रहे थे कि एमएसपी आप बढ़ा रहे हो, एमएसपी आप दे रहे हो, कानून हमें दे दो। हर साल बढ़ाते हैं, एमएसपी बढ़ाते हैं। 3 साल से एमएसपी के चक्कर में मेरी सरसों पड़ी है। पिछली बार सोचा कि हम कटाएंगे, समझ गए, तो उस टाइम में 2 घंटे में। तो जो मैं एक बात बताऊँ, अणु में बात करी कि किसान जो आंदोलन करे हो 13 महीना तक, वो आंदोलन के पक्ष में हुए। अब ये बताओ आप, इस एमएसपी के चक्कर में सही किया इसने? मैं भुगतभोगी हूँ। 150 कुंटल मेरी सरसों पड़ी है, 5600 मेरे 4800 में यहाँ पे लोकल में चेक करो। नहीं, 4800 किसान जो बैठे थे वो सही नुकसान बैठे नहीं थे? हो रहा है मेरे को। सही बैठे थे या गलत बैठे थे? वो सही बैठे थे। अब आप बताओ इनकी देखो ये इनकी समझ है। अरे बाकी किसान बिल पार्टी की कोई बात नहीं है। नहीं, पार्टी से बात देखो, पार्टी की बात मेरे नहीं। भाई, मुद्दा था सुनो मेरी किसान बिल को रद्द किया जाए, यही तो था ना। किसान बिल को रद्द उनका मुद्दा था एमएसपी पे गारंटी कानून बने, उनका मुद्दा था ये। उनका मुद्दा था। मेरी बात सुनो, एमएसपी जितनी मोदी सरकार में एमएसपी बढ़ी है, उतनी पिछली किसी भी सरकार में नहीं बढ़ी। सरकार एमएसपी का कानून क्यों नहीं दे रही है? ये सरकार का विषय है। गारंटी में उसमें क्या है, कितना माल खरीद सकते हैं, वो उनके भंडार वगैरह, वो सारी यानी कि व्यवस्था अगर तो सरकार अपना माल खरीद लिया तो सबको गारंटी नहीं मिल सकती। पटवारी जो गिरदावरी देते हैं, भाई इनके इतनी सरसों, इतनी ये जमीन है, इसमें इतनी सरसों उत्पादन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही सरकार खरीद सकती है। आप मान लो जमीन 10 बीघा, आप 100 कुंटल सरसों का बेचना सरकार को देना चाहिए, तो सरकार कैसे करेगी? मैं बात तो डिबेट तो चल रही है ना, डिबेट सुनो यार। थ्योरी मेरे को क्या बात है, किसान हूं मैं। थाने तो मतलब ही गुना थाने तो फॉर्च्यूनर वाला किसान दिखा। अभी आपकी यार बात करते हो तो आप बात काट रहे हो। सरकार खरीद रही है, सरकार बाकायदा खरीद रही है। क्यों? चल मेरे घर चल, मैं चल मेरे घर। एक मिनट ओ एक मिनट सुनो एक मिनट सुनो ये एमएसपी की गारंटी नहीं दे सकती गवर्नमेंट, सुनो नहीं दे सकती। हाँ तो यार किसान गलत में थोड़े बैठे हो 13 महीना। एमएसपी गारंटी ऐसे नहीं दे सकती कि 20 लाख टन सरसों है, पूरी सरकार थोड़ी खरीद सकती है। ओपन मार्केट भी खुला है। कानून में क्या प्रावधान था? कानून में यह प्रावधान था कि जितना एमएसपी पे खरीदा जाएगा उतना एमएसपी पे हो जाएगा। उसके बाद में ओपन मार्केट खुला है। आज चने का समर्थन मूल्य 5450 रुपये है, जबकि मार्केट में 6200 रुपये में चना बिक रहा है। तो क्या एमएसपी पे बेचेंगे क्या वो लोग? अब एक बात मेरे को सिंपल सी बात बताओ। आज प्याज का एक्सपोर्ट खोल दिया गवर्नमेंट ने। 20 लाख टन प्याज एक्सपोर्ट होगा, 9000 करोड़ रुपए इंडिया में आएंगे। टोटल गल्फ कंट्री में प्याज जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है। तो अरे ओ बढ़िया, जो गरगेल सबको तो लाभ मिलना चाहिए ना उसको। ये थोड़ी है इसमें सब क्या था कि आप लाभ वाली फसल को करो, आप तो लाभ वाली सरसों आप नुकसान नहीं ये नहीं होता है ना। आप खाली सरसों ही 50 बीघा जमीन है, टोटल में सरसों बोओगे तो मेरे को तो एमएसपी बचा। टोटल किसान है ना, पूरे इंडिया किसान सरसों बोएंगे तो वो कैसे एमएसपी पे लेंगे? अब आप एक बात बताओ, ये बताओ आप, ये जायज है क्या? सुनो मेरी बात। उसमें सारे क्लोज थे, उसमें एमएसपी की गारंटी भी थी, लेकिन एक लिमिटेड गारंटी थी। ऐसा नहीं है कि टोटल लोग किसान, जितने भी किसान है टोटल सरसों उगाएंगे और टोटल गवर्नमेंट ले लेगी, ऐसा हो नहीं सकता। ये प्रैक्टिकली सही है क्या, ये बताओ आप? तो फिर सरकार को मना कर देना चाहिए कि भी गारंटी हम नहीं देंगे। नहीं हम गारंटी तभी तो एमएसपी नहीं देंगे, तभी तो वो कानून वापस क्यों लिए सरकार? लीगल गारंटी नहीं दे रहे हैं। कानून वापस क्यों लिए सरकार? कानून इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व भी थे उनमें। तो मतलब सरकार घबरा गई उन्हें? हाँ तो घबरा गई ना, तभी तो वापस लिया। नहीं, मोदी सरकार ने आज तक कोई कानून वापस नहीं लिया। भाई किसान के आगे तो झुकना पड़ेगा ना। आंदोलन झूठा तो ये वापस क्यों लिया, ये बताओ।
गिरते से गांव से कितने गए, अपनी पंचायत से कौन गया? ये किसान नहीं है गए यहाँ पे। राजस्थान से कितने आदमी गए? राजस्थान से कितने आदमी गए? किसान को नहीं किया एक मिनट ओ भाई भाई साहब 2 मिनट। अरे किसान डटे रहे, रुको। एमएसपी में राजस्थान में कितने % किसान फसल बेचते हैं? ध्यान रखिए। देखो राजस्थान में ज्यादातर ग्रामीण एरिया है, उसमें मान सकते हैं इसकी मान लो 30% जनता किसान की, 30 या 20% जनता किसान की श्रेणी में आती है। एक मिनट भाई साहब, 20-30% जनता यहाँ की किसान की श्रेणी में। एमएसपी पे कितने % किसान राजस्थान के फसल बेचते हैं, ये आपको मालूम है? नहीं, ये तो मित्र से टोकन कटाते हैं और मैं तो धन्यवाद देता हूँ। मैं बता दूं लगभग 6%। सबका एमएसपी है ना, हरियाणा और पंजाब खा रहा है। सुनो मेरी बात, पंजाब और हरियाणा में लगभग 94-96% एमएसपी पे किसान बेचते हैं, इसलिए उनको तकलीफ थी, इसलिए वो तकलीफ लेके सरकार के पास गए। आप लोगों ने कभी एमएसपी में बाजरा बेचा? कांग्रेस कितनी बाजरा नहीं, एमएसपी में लोग यहाँ के पहली बार मैं तो कह रहा हूँ 7 दिन में भुगतान आ रहा है, जबकि 6 महीने से एमएसपी का पैसा 6 महीने से मोदी सरकार से पहले 6 महीने लगते थे, एमएसपी का पैसा आने में 6 महीने लगते थे, अब 7वें दिन आ रहा है। और बाकायदा एमएसपी मित्र पे टोकन कटाने के बाद मैसेज आता है कि आप फलाने दिन अपना अनाज लेके जाओ। ये पहली बार हुआ है। ये पहली सरकारों की विफलता थी, तभी मोदी सरकार को लेके आए किसान। ये सुधार हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन 100% एमएसपी की गारंटी कोई भी सरकार नहीं दे सकती। 100% के लिए तो देखो, सुनो मेरी बात, किसान के लिए क्या हो रहा है ये बताओ। मेरे पिछली साल देखो, ज़्यादा नहीं, पिछली साल मेरी चौपट हुई फसल पाले से, कितना आया था लोगों में? आपको ही पता, आपने सर्वे किया होगा। आप ही बता दो कितना है। किसी के जिसके फसल नहीं थी, मेरे गांव में प्रूफ दिला दूंगा, जिसके फसल नहीं थी उसके तो आया है पैसा क्लेम का, और जिसके फसल थी बर्बाद होगी उसके 1 पैसा नहीं। मैं दूंगा, मेरे चलो आओ मेरे घर, ठीक है, सबूत दूंगा। ये है तुम्हारी ये पॉलिसी है, अंधा राज है, अंधा कानून। अभी जो अग्निवीर जो योजना है बी के ऊपर लेके नौजवान के सोचें कि जो आपने शेखावाटी है बेल्ट अग्निवीर बनाए गए नाको तो बात दियो, देश का जवान तो बैठे हैं बेरोजगार, देश का जवान तो पैसा का बन तैयार हो रहा है। तो मैं तो कह रहे हैं 4 साल में ट्रेंड आदमी दे देंगे, ट्रेंड फौजी दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे। अब ट्रेंड देर बन कहीं कंपनी के ला देगा गवर्नमेंट है। 4 बजे उठ तैयारी करी जाए, दौड़ की कंपटीशन वहाँ बोलेगा 4 साल वो आपके घर आ जाएगा तो क्या ले जाएगा वहाँ, मरने के लिए कौन जाएगा? तो के यू मुद्दों जवानों को मुद्दों, बिल्कुल जवानों को मुद्दों है। नहीं, इनको जीरो चाहिए है ना, जैसे इनको जीरो चाहिए, कम से कम 100% 25% उम्र की रोटी होवे तो 4 साल की रोटी में कौन जाएगा? मैं कह रहे हैं कि बाद में ट्रेंड आदमी आ जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में काम कर लेंगे। नहीं, कोई ट्रेंड नहीं है, कोई रखे, संतुष्टि नहीं है, उसकी गारंटी है। बस तो आपका खेत में किसान है, किसान का बेटा ही फौज में जाता था, अब रुचि रखता है, ये बताओ आप। मैं यही आपसे पूछने के लिए आया हूँ कि वो रुचि रखता है। जवानों को इन बातों पे विश्वास नहीं है। 170 का बेंच तोड़ 4 साल वालों पे फिर बना देंगे ट्रेंडिंग फौजी। उसकी कौन गारंटी देता? कि वो 4 साल बाद में निकाल देंगे। हाँ, तो 4 साल में तो है ही निकालना। भाजपा पे भरोसा है कि ये योजना अच्छी है या बुरी है? नहीं, पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है। सरकार ने योजना मेरे को आप भाजपा का नाम ही क्यों ले रहे हो? तो कोई पार्टी का नहीं, ये जो अग्निवीर, हाँ तो वो जो है अभी तो चेंज हो जाएगी, वो आ जाएगी, पार्टी से क्या करना? अरे कांग्रेस बीजेपी तो चेंज होती रहती है, उससे क्या है? योजना सरकार बनाती है, विपक्ष पक्ष सरकार का होता है कि सरकार की योजनाओं पे जनता वोट देती है या विपक्ष को वोट देती है, उन मुद्दों पे बात होती है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अग्निवीर की योजना आई, उसको लेकर नाराजगी है? अभी ये जवानों के लिए गलत है, कुछ उनमें नाराजगी है। तो ये नाराजगी वोटों के रूप में दिखेगी, उनके खिलाफ वोटिंग होगी। हाँ होगी, जो 4 साल देख लेंगे करने के बाद बंदा क्या करेगा? ये क्या जनता फिक्स करेगी, वो क्या करेगा? वो लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में झाड़ू लगाएगा, प्राइवेट सेक्टर में काम क्या करेगा? प्राइवेट सेक्टर में क्या उसको लाइसेंस देगा? वो भाई पिस्टल का लाइसेंस देगा, किसका देगा? लाइसेंस देगा तो किसी को 23 में मारेगा, क्या करेगा? मोदी ने देश को जीवन दान दिया, मोदी ने देश को जीवन दान दिया है। आज अपनी सरकार बचाई है मोदी ने। 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है, आज 10 साल से बीजेपी राज कर रही है। मेरा भी नसों ला रहे थोड़ा दूर। हाँ, उसने राज किया बिन नौकरी ना हो तो लल्टिया चरावे, तो किसान को बेटो कना ही दुख को नहीं पावे, मतलब कमजोर को नहीं रहे बिन नौकरी, बिन नौकरी में ऊपर रहती। मन 2 चीजें बताओ। नौकरी है तो भाई उम्र रोटी है, मैं तो नौकरी उसी को माना 4 साल की क्या नौकरी होती है? अब 10-15 साल के लिए लड़कों तैयारी कर दो, फिर तैयारी करते ही लग जाए 15 साल तो 15-18 साल तो तैयारी करता लग जाए,
किसाना की हालत किसी के मतलब अंदर सलाम किसी की हालत देखो गणी की हालत अब मैं काई चीज बेचा सारो माल मखन घना पड़े मैं बेचा काई चीज वो बाहर वो भाइयों खड़े हो ना वो तो सुनना रहे तामू में लवे मैं सुनना के आज तक आपकी जिंदगी में एक बोरी नहीं बेचा है लेनी पड़ती है उसको तो मैं बेचा हमारा सारा धान घना पड़े खट्टे बेचा MSP चालू करी तो दो में खरीदी चालू खट्टे करी सरसों 9,000 बिकाई गई सालों के 40 साल अब 4,000 है खट्टे बेचा इस सब गोल 26,000 ही आज 11,000 है कहाँ बेचा 11 अगर 26 का कितना अंतर है 1,000-2,000 कम हो सकता है लेकिन दुगना दुगना तिगना तुगना क्या हालत है किसान की देख लो कैसी हालत है मोडारू टोडारू ये कभी लात मार देता है इनका कोई विश्वास नहीं करता हमारा तो 2-3 पर कट गया 10 साल मोदी नाव से अब नहीं कटाएंगे मतलब बहकावा मांगा थे बेका माई गया भाई जमाना और रुपए कह रहे हैं देखो 4 आदमी पूरा गांव ने कह रहा है तो थे क्यों कौन बहका पा रहे मैं कौन बेका बिल्कुल कौन बेका समझा क्यों कौन पा रहे मैं कहता ही समझाऊं मैं मां की मर्जी हूं देगा नहीं दूसरा मन करने की जरूरत है मेरी लुगाई का ही नहीं होगा इसको अधिकार है अलग देवा का नहीं उसको ये तो बता मैं क्यों कहूं ये तो बता सकते हो कि भाई ये योजनाएं अच्छी हैं वो भी आपकी इच्छा हो दे सकती है सन उठाए क्या बात है भाई आपकी बार तो मोर ही बुलाएंगे अच्छा मोर डोटासरा क्या करे वैसा मोबाइलेगा हाँ एक तो ले लियो तो ये हम दो विधानसभा में थे एक गांव में यहाँ नौजवानों से बुजुर्गों से किसानों से हमने बातचीत की बस 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 हाँ डट जा तो इनसे बातचीत की और तमाम मुद्दों पर MSP के मुद्दों पे किसानों के मुद्दों पे जवानों के मुद्दों पर अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट कर आप बताएं आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान मैं अजय कुमार नमस्कार।